बहराइच हिंसा के बाद से ही इलाके में तनाव है और अब घरों में ताले लगाकर लोग निकल गए हैं। खौफ में दुकानें बंद करके गायब हो गए हैं लोग। इस कदर हालात बिगड़ चुके हैं बहराइच में कि लोग घरों में ताले लगाकर निकल चुके हैं और जिनकी दुकानें हैं वो दुकानें बंद करके गायब हो गए हैं। बहराइच में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद फिलहाल मौके पर जितने भी दुकान वाले थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम दुकानों पर ताला लग गया है। इसके साथ साथ जिन घरों से पत्थरबाजी हुई थी उन घरों पर भी ताला लग चुका है। यहाँ पर तमाम जो लोग रह रहे थे वो फिलहाल फरार हो गए हैं, क्योंकि तमाम घरों पर जो है लोग मौजूद थे कल शाम को और वहाँ से भी पत्थरबाजी की गई थी। ऐसे में जो घर के जो मालिक थे वो अपने अपने घरों में ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है वो परिवार सहित फरार है। ऐसे में यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो फिलहाल इस पूरे इलाके में आज जो दुकानें हैं उन पर सब पर ताले लटके हुए हैं। इसके साथ साथ जो दुकान मालिक हैं वो अपने अपने घरों पर जो है ताला लगाकर यहाँ से फरार हो गए हैं और सभी जो मकान मालिक हैं वो भी अब यहाँ पर मौके पर नहीं हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, बहराइच। तो बहराइच में अब तनाव लगातार अभी भी बना हुआ है और अब लोग भी जो है खौफजदा हैं। जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोग अपने घरों में ताले लगाकर वहां से निकल गए हैं और डर के मारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और वहां से गायब हो गए हैं, क्योंकि माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इससे पहले एक शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया जहां पर बाइक और कार जलकर खाक हो गई और इसी के बाद अब वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों में अभी भी खौफ है और उसी के चलते इस तरह का कदम लोग उठा रहे हैं कि अपने घर से निकल गए हैं लोग। बेकाबू भीड़ ने कई गाड़ियां जला दी हैं। इस तरह की कई तस्वीरें सुबह से सामने आ चुकी है जब बेकाबू भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की है और आगजनी की है। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया गया और शोरूम में खड़ी बाइक और कार जलकर खाक हो गई। फिलहाल कई लोगों को हिरासत में लिया और फरार लोगों की तलाश अब तेज कर दी गई है। बहराइच में बवाल पर अब तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जल्द से जल्द दंगाइयों की पहचान किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं और बहराइच का जो बॉर्डर है पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही लापरवाही बरतने के लिए एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। योगी सरकार ने पहले ही इस बात के निर्देश दे दिए थे कि लापरवाही बरतने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा और जितने भी फरार आरोपी हैं उनकी तलाश अब तेज कर ली गई है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़का ये बवाल अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि अब जो प्रदर्शनकारी है वो भी उग्र होते नजर आ रहे हैं। विसर्जन पर जुलूस पर पथराव किया गया था मुस्लिम समुदाय की तरफ से और तभी से ये हिंसा भड़की हुई है। पथराव के बाद भीड़ पर कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसके चलते राम गोपाल नाम के एक युवक की मौत हो गई और उसी के बाद से ये गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। जो चश्मदीद है उनका भी बयान सामने आया है कि छतों पर पहले से ही पत्थर जमा किए हुए थे। पथराव और फायरिंग से लोगों का गुस्सा भड़का है और उसके बाद से अभी तक प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि भीड़ ने अब तोड़फोड़ और आगजनी करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है, काबू करने की कोशिश की है, हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए। इस बीच खुद एसपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और वो फ्लैग मार्च करने के लिए निकली है। अब जी भारत के कुछ बड़े सवाल है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर समाज में नफरत के ये बीज बो कौन रहा है, हिंदू त्योहारों का आखिर निशाना कौन बना रहा है, क्योंकि बार बार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं और शहर शहर दंगा कराने के पीछे आखिर ये साजिश किसकी है। पत्थरबाजी जो है और पत्थरबाज दंगाइयों को किसकी शय है। समाज में नफरत का जहर बोने वाले आखिर ये लोग हैं कौन जो बार बार हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहे हैं। हिंदू त्योहारों के जितने भी मौके हैं, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा की बात कर ली जाए, गणेश मूर्ति विसर्जन की बात की जाए या फिर अब दुर्गा मां की विसर्जन जुलूस की बात कर ली जाए, हर बार पत्थरबाजी के अलग अलग मामले देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। और ये जो ताज़ा तस्वीर और ताज़ा हालात हैं ये बहराइच के हैं, जहां पर पत्थरबाजी के बाद ही पूरा बवाल शुरू हुआ। बहराइच में आखिर किसकी साजिश है विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया, एक बार पूरा हम आपको घटनाक्रम बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। विसर्जन के दौरान पथराव किया गया और पथराव के बाद भीड़ पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की इस फायरिंग में मौत हो गई और उसके बाद से ही हालात वहां पर तनावपूर्ण बनाए हुए हैं। और इसके बाद सीएम योगी अब सख्त है उपद्रवियों पर। उन्होंने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जो भी लापरवाही बरतने वाले उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि राज्य में सभी को सुरक्षा की गारंटी ये सरकार की प्राथमिकता है। और जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर एक्शन होगा और इसी के तहत एक्शन ले भी लिया गया है। थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है।